अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहनों और भाइयों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम फ़ज़ल के साथ एक और नई सुबह का आगाज़ कि अल्लाह पाक ने हमें एक और सुबह अता की, ज़िंदगी की एक और नई सुबह। तो मैं जी काम पे जाने लगा हूँ, मगर काम पे जाने से पहले जो है ना, मुझे थोड़ा सा काम है। बाइक भी थोड़ी चेक करवानी है मैकेनिक को। उसका जो है चैन गिरारी सेट होता है बाइक का, वो मैंने चेंज करवाना है। मैं कल गया था, कल संडे था, तो कल उसके पास टाइम नहीं था। मतलब कि वो संडे के दिन ना जल्दी शॉप बंद कर देते हैं वर्कशॉप ना। तो आज जाते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पहुँच के तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना, वहाँ पे भी देखेंगे, आपको वो भी दिखाएंगे कैसे चेंज कर रहा है। मैं जाता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है जी। जी दोस्तों, मैं इधर आ चुका हूँ मैकेनिक की दुकान पे, मगर दुकान अभी तक नहीं खुली और मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कॉल की है, तो वो यासिर भाई हैं हमारे, वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो चलें जी, उनके आने तक हम वेट करते हैं। वो आते हैं तो फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं, ठीक है जी। ये देखें सामने रोड का व्यू कुछ ऐसा है। ये सामने रोड है, ठीक है। पहले मैं था रोड की दूसरी तरफ, वो सामने पंप पे। तो अब मैं इधर आ चुका हूँ। ये जी हमारे यासिर भाई आ गए हैं, अभी आपको बताया कि आ रहे हैं। तो उन्हें मैंने कॉल की थी, तो तकरीबन 1-2 मिनट में ही भाई आ गए हैं। तो अभी ये हमारी बाइक का काम करेंगे, दुकान ओपन कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। तो फिर दुकान ओपन होती है तो फिर ये बाइक अंदर करेंगे, बाइक अंदर खड़ी करके बाइक का काम करेंगे। कल मैं सामान इन्हें पकड़ा गया था, तो ये देखें जिन्होंने 2 शॉप ओपन कर दी है। 2 इनके हैं शटर, जिन्हें कहते हैं शॉप के। पहले उन्होंने एक ओपन किया, ये अंदर इनकी शॉप है। ये दूसरा भी उन्होंने ओपन कर दिया है। ये यासिर भाई हैं जी, ये हमारे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे भाई हैं यासिर भाई। तो हम यासिर भाई के पास आ गए हैं, तो ये अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करने लगे हैं। तो हम इनकी शॉप पे बैठते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये देखें जी, भाई ने जो है काम शुरू कर दिया है। ये अब इसका पिछला टायर खोलेंगे और इसका जो है पुराना चैन गिरारी सेट वो उतार देंगे, और फिर नए वाला जो है वो फिट कर देंगे। तो वो यासर भाई को किसी का फ़ोन आया, और ये हैं भाई छोटे, ये खोल रहे हैं, इनके शागिर्द हैं, कर रहे हैं काम। आज धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं बाहर का भी आपको व्यू फिर दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए जी कैसी धूप है। तो आज जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लाहौर में गर्मी की शिद्दत भी जो है कल से और पिछले दिनों की निस्बत आज जो है दोबारा गर्मी ज़्यादा हो गई है। आज यही समझ लें कि जो भी बाहर निकलेगा तो वो उसे फील ज़रूर होगा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो कहते हैं ना कि जी आज जो है लाहौर में गर्मी ज़ाती दुश्मनी पे उतर आई है, वही सीन है आज। ये देखें, ये भाई अब इधर से ये चैन गिरारी सेट, इसका ये टायर निकाल रहे हैं। टायर निकालेंगे तो उसके बाद बाकी का भी जो है वो इससे ये गिरारी खोल देंगे। गिरारी खोलने के बाद जो है तो नई गिरारी से फिट करेंगे। ये भाई खोल रहे हैं आपके सामने। देखें जी गिरारी भाई खोलते हुए, तो ये इन्होंने गिरारी उतार दिया पुरानी इसकी। तो अब पुरानी उतार दिया तो नई फिट करेंगे। मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपनी बाइक में जो सामान है ना वो जेन्युइन ही डलवाता हूँ। होंडा 125 ये मैं ख़रीदता हूँ मैकलोड रोड पे, लाहौर होटल के पास है। ये मैकलोड रोड जो मोटरसाइकिलों की मार्केट है, मखदूम होंडा सेंटर, जिनके पास टोटल जेन्युइन सामान मौजूद होता है। ये जी नया
चैन गिरारी सेट भाई ने डाल दिया है, तो ये फिटिंग कर रहे हैं। अब इसकी पिछला टायर फिट कर रहे हैं, वो चैन भी इन्होंने देखे नया डाल दिया है। ये पिछला टायर थोड़ा सा आपको पता है बाइक को उल्टा के तो फिर डालते हैं। ये देखें जी पिछला टायर फिट कर रहे हैं। ये देखें जी भाई ने चैन भी जो है ना इसको लगा दी है नई, चैन चढ़ा रहे हैं। और ये इधर यासिर भाई बैठे हुए हैं। यासिर भाई जो हैं इसकी ट्यूनिंग करने लगे हैं। यासिर भाई ट्यूनिंग कर रहे हैं। ये फ़िल्टर वगैरह उसका जो है वो वॉश कर रहे हैं फ़िल्टर। यासिर भाई का कम से कम भी 15-18 साल का जो है इस काम में, कम से कम 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि 15 सालों से तो मैं इन्हें देख रहा हूँ, कम से कम देख इससे भी पहले कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। ये भाई चैन कवर जो है, ये चैन कवर साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके ये चैन कवर लगाएंगे। यासिर भाई ने फ़िल्टर वगैरह वॉश कर दिया है जी। ये यासिर भाई ने इसका फ़िल्टर जो है वॉश करके तो फिट कर दिया है। तो ये आगे उनका जो शागिर्द है ये फ्रंट व्हील खोल रहा है। फ्रंट व्हील के बैरिंग भी चेंज करवाने हैं, ब्रेक शू भी चेक करवाने हैं। तो वो देखें जी वो फ्रंट व्हील जो हैं भाई खोल के तो उतार रहे हैं। और यासिर भाई फ़िल्टर फिट कर रहे हैं। ये फ़िल्टर के जो हैं नट पेच वगैरह वो लगा रहे हैं। ये भाई ने टायर निकाल दिया है। अब इसके ये बैरिंग जो हैं ये बैरिंग निकाल रहे हैं। क्योंकि बैरिंग का ऐसा मसला है, जो फ्रंट व्हील है ना वो ज़रा बबलिंग वगैरह करता है। बबलिंग तो नहीं कह सकते आप, मगर जो है ना जो इसका स्टीयरिंग है, हैंडल है, वो ये फ़ील करवाता है कि जैसे इसके बैरिंग में कोई मसला है। तो इसीलिए बैरिंग भी इसके चेंज करवाने हैं। भाई इसके बैरिंग जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो ये निकाल के तो नए बैरिंग डाल देंगे तो वो मसला भी हल हो जाएगा। क्योंकि ये चैन गिरारी सेट तो इन्होंने डाल दिया है। चैन कवर भी ये बस ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने फिट कर दिया है, नीचे वाला लगाना है। ये देखें ये भाई बैरिंग निकाल रहे हैं। बैरिंग इन्होंने निकाल दिए हैं। वो देखें जी बैरिंग की कंडीशन जो है वो ख़राब ही है। बैरिंग नहीं डालेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें भाई बैरिंग चेक करवा रहे हैं, खुद भी चेक कर रहे हैं कि बैरिंग जाम है। भाई ने बैरिंग निकाल दी है। अब इसके ब्रेक शू जो हैं उनको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। ब्रेक शू भी है तो इसके जेन्युइन ब्रेक शू वही चल जाएंगे। तो इसी ब्रेक शू को ये जो है ना थोड़ा सा सेटमेंट करके रेगमाल वगैरह लगा के तो यही ब्रेक शू दोबारा सेट करके डाल देंगे। तो फ्रंट ब्रेक जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए बाइक पे। बस अपने हिसाब से जिसे प्रैक्टिस हो वो तो चाहे जैसे मर्ज़ी यूज़ करे। बाकी एकदम से लगानी भी नहीं चाहिए, ये एहतियात करनी चाहिए। और ना ही जो है क्लच दबा के ओवर स्पीड में आपको जो है ब्रेक लगानी चाहिए। ये बाइक की ड्राइविंग के दौरान जो है ना थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये बाहर देखें जी, आपको पहले बताया था कि धूप जो है ना आज
बहुत तेज़ है धूप और शदीद गर्मी है। ये बाहर से देखें जी, लोग जा रहे हैं रोड पे। वो सामने पंप था जहाँ से मैंने ना अपनी बाइक वॉश करवाई है, वो सामने पंप है जी। उसी पंप पे जो है ना सर्विस स्टेशन भी था, वहीं पे सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ से मैंने सर्विस करवाई है। वो भाई फिर देखें ब्रेक शू को साफ़ कर रहे हैं, तो ब्रेक शू साफ़ करके तो यही वाले वो डाल देंगे। ये देखें जी भाई, इसके ब्रेक शू जो हैं उन्होंने साफ़ कर दिए हैं और दोबारा फिट भी कर रहे हैं। ये दोबारा फिटिंग उसकी हो जाएगी तो फिर जो है ना ये टायर में जो है बैरिंग जो डलने हैं, वो बच्चा लेने गया हुआ है, छोटा लड़का इनका एक और का गिरदा यासिर भाई का, वो लेने गया है। जैसे ही वो लेकर आता है तो वो भी वो फिट कर देंगे। देखें ना, वो जहाँ पे ब्रेक शू फिट होने हैं टायर में, वो हिस्सा भी वो जो है ना साफ़ कर रहे हैं। ये भाई अब इसके जो है ना टैबिटों का टापा जो है वो खोल रहे हैं। हेड सिलेंडर के ऊपर जो टापा होता है टैबिट का, वो खोल रहे हैं। तो वो खोलते हैं तो फिर यासिर भाई उसे भी सेट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यासिर भाई जो है फ़िलहाल इसके जो है ना चैन कवर उसे सेट करने लगे हैं। उसे सेट करेंगे तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से टैबिट को भी करेंगे। ये जो मैं आपको कह रहा था कि भाई इसके टैबिट का टापा खोल रहे हैं, तो वो देखें जी, ये भाई इसे खोल रहे हैं। आपके सामने ही है, ये टैबिट का टापा खोल रहे हैं। और ये इधर यासिर भाई इसका चैन कवर वगैरह जो है वो सेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चैन जो है उसके साथ लग रहा है या कोई मसला कर रहा है। ये भाई ने जो है इसका टैबिट कवर जो होता है, टापा जो होता है ऊपर वाला, वो खोल दिया है, टैबिट कवर। तो अब जो है ना भाई वो इसका फ्रंट व्हील का जो है उसके जो है बैरिंग वो डालेंगे। और ये यासिर भाई कवर लगा रहे हैं। ये देखिए जी, ये भाई ने नए बैरिंग जो है इसमें एक फिट कर दिया है। ये एक बैरिंग इन्होंने फिट कर दिया हुआ है। अभी वो दूसरा भी फिट करेंगे। ये भाई अब टायर जो है फ्रंट व्हील फिट करने लगे हैं। यासिर भाई ने भी जो देखें पीछे चैन कवर इसका फिट कर दिया है। तो बस हमारा काम तकरीबन कंप्लीट होने वाला ही है। फ्रंट व्हील फिट होगा और यासिर भाई ने ये जो है चैन कवर तकरीबन फिट कर दिया हुआ है। इसके बाद जो है ये टैबिट की सेटिंग है वो यासिर भाई खुद अपने हाथों से करेंगे। टैबिट की सेटिंग जैसे ही वो टैबिट की सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं इधर से जो है ना कारखाने की तरफ निकलूँगा। आज जो है मैं लेट भी हो गया हूँ, तकरीबन 11 बज चुके हैं सुबह के। तो फिर इंशाल्लाह जैसे ही यहाँ से काम जो है हमारा ख़त्म होता है तो हम कारखाने की तरफ निकलते हैं। वो देखें जी, फ्रंट व्हील जो है फिट हो रहा है। फ्रंट व्हील भाई ने फिट कर दिया हुआ है। भाई ने फ्रंट व्हील तो फिट कर दिया था। तो अब ये यासर भाई जो हैं ये टैबलेट की सेटिंग कर रहे हैं।
ये टैबलेट की सेटिंग कर रहे हैं यासिर भाई। ये देखें जी, यासिर भाई टैबलेट सेट कर रहे हैं। ये देखें, तकरीबन यासिर भाई ने टैबलेट इसके सेट कर दी हमें। यासिर भाई बस इसका कवर लगाने लगे हैं, तो बस कवर लगाएंगे यासिर भाई तो हमारा काम जो है वो कंप्लीट है। तो फिर मैं इंशाल्लाह इधर से निकल के जाऊंगा सीधा कारखाने। तो फिर अपना जो है डेली का रूटीन वर्क वो देखें जी। टैबलेट का कवर भी यासिर भाई ने रख दिया उसके ऊपर, वो टैबलेट का कवर फिट कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ काम पे अपने। तो ये है कि हम काम स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं आज थोड़ा देर से आया हूँ क्योंकि बाइक का काम करवा रहा था, आपको बताया भी था। तो जैसे ही हम काम शुरू करते हैं तो फिर आपको काम भी दिखाते हैं। तो आपने काम के बारे में भी दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और बेल आइकन के क्लिक पर भी क्लिक लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारा हर एक नया आने वाला व्लॉग और नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो, ठीक है। आपने लाइक शेयर कमेंट्स में बताना भी है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, हमारे चैनल को। और बेल के आइकन पे क्लिक भी ज़रूर और लाजमी करना है दोस्तों, ताकि हमारा हर आने वाला जो नया व्लॉग वीडियो वगैरह कोई भी हमारा है वो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो, ठीक है जी। तो फिर काम शुरू करते हैं। तो फिर आपको काम के बारे में भी बताते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो काम हमने करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लड़के काम कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अनस भाई हैं। अनस भाई काम कर रहे हैं, बैठ के लगे हुए हैं। ये बेसिकली हम इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पीस की, ठीक है। इनके अलावा जो है एक और भाई हैं, नबील भाई, जो कि शर्मा रहे हैं, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, ठीक है। और वो लाइट ऑफ करके कमरे के अंदर खड़े हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ उनका व्यू भी। ये नबील भाई आ रहे हैं, ये देखें, जिसे कहते हैं ना नीमा नीमा होकर निकल रहे हैं, ये वो कर रहा है। ये अनस भाई भी हंस रहे हैं। वो एक नुकरे लग गया जाके, वो देखें वो कहाँ चला गया। ये अब वापस आए हैं नबील भाई। इन्हें मैंने थोड़ा सा काम दिया कि पीसों को ना थोड़ा साफ़ कर दो, इन पे कलर लगा हुआ, वो कलर मिटाएंगे। ये भी आपको ये भी दिखाते हैं वो कैसे मिटाएंगे। मैं जा रहा हूँ इनके पास। पहले तो वो अभी छांटी कर रहे हैं माल, छांटी करने के बाद फिर वो ये बोतल में केमिकल है, तो वो इसे जो है ना फिर इससे साफ़ कर देंगे। पहले भी इन्होंने किए हैं पीस, तो ये भी करेंगे। ये देखें जी, नबील भाई जो हैं बैठ गए हैं अपना सारा कुछ सेटअप वगैरह सीधा करके। तो ये नबील भाई पीस साफ़ कर रहे हैं। ये देखें, ये पीस गोल्डन था, गोल्डन से सिल्वर हो गया अब, ठीक है। ऊपर जो गोल्डन कलर लगा हुआ था वो उन्होंने साफ़ कर दिया है। अब इसे टाकी के साथ साफ़ करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा ये पीस जो है ना पॉलिश होगा, रिकॉर्डिंग होगा दोबारा। ये पीस ये दोबारा से तैयार होगा। ये एक एक पीस आपके सामने करते जा रहे हैं नबील भाई। तो नबील भाई की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी, तो आज माशाल्लाह बेहतर है, तो ये आए हैं आज काम पे। इसीलिए जो पिछली वीडियो गई हैं उनमें जो है ना नबील भाई नहीं आ सके, तो अब ये नबील भाई आए हैं तो अपना काम कर रहे हैं। देखें, ये देखें एक और पीस उन्होंने साफ़ कर दिया। तो ये ऐसी रूटीन से जो है ना चंद पीस हैं इन्होंने साफ़ करने हैं। तो वो फिर पीस यहाँ से जो है ना बाहर ये अनस भाई के पास आएंगे। ये देखें, ये मैनुअल मशीन है वो चल रही है। ये अनस भाई फिर पीस पॉलिश कर रहे हैं, पीस को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये है कि ये काम अपना कर रहे हैं। आगे और भी हमने प्रिंटिंग का भी काम करना है, तो जब प्रिंटिंग भी शुरू होगी वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इन्होंने गोल्डन भी करना है, जिसे कहते हैं कि टोनर भी अभी इन्होंने करना है। ये टोनर भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप हमारे साथ रहें वीडियो में, मैं वो भी कुछ देर बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये बार बार ना मशीन बंद करनी पड़ती है, पीस लगाना पड़ता है, और ये ख़तरनाक भी होता है। और आज तो हमारे 2 लड़कों के हाथ ज़ख्मी भी हो गए हैं। ये देखें, ये अनस भाई की फिंगर, ठीक है। और ये इधर नबील भाई ये केमिकल निकाल रहे हैं, इनकी भी फिंगर वो देखें जी, ये दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। दोनों का ना जो है हाथ ज़ख्मी भी हो गया है। दोनों ने 70 पीस किए हैं सुबह से,
और दोनों ने हाथ भी ज़ख्मी किया है। सेम ही फिगर, ठीक है, काम का, और सेम ही फिंगर इनकी ज़ख्मी हुई है दोनों की। ये देखें जी दोस्तों, अनस भाई अभी तक वही काम कर रहे हैं, और ये जो नबील भाई हैं इनका काम देखें कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखेंगे पीस पे जो है ना, यही समझें कि आग के साथ खेल रहे हैं हमारे नबील भाई। और इन्हें भी काफ़ी अरसा हो गया ये काम करते हुए, माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, मगर गलती फिर भी ये कर जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती बड़े बड़े उस्तादों से हो जाती है। मगर आज इन्हें हमने फिर समझाया है कि आपने गलती नहीं करनी, फुल आराम से बड़े मज़े से प्यार के साथ काम करें, इजी हो गए। आपके पीछे कोई पुलिस नहीं पड़ी हुई, कोई पुलिस नहीं लगी हुई, ये भी मैंने इनको कहा है। तो ये बड़े पुरसुकून हो के काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इधर अनस भाई ने भी हमारा आज बड़ा साथ दिया, आज भी ये काम ये भी कर रहे हैं। मगर दोनों का हाथ आज काम में ज़ख्मी हुआ, ये जो है ना, ये काम ठीक नहीं हुआ कि हाथ इनके ज़ख्मी नहीं होने चाहिए थे दोनों के। इन दोनों ने आज ना, यही समझ लें कि अपनी रोज़ी रोटी की खातर, हमारी भी रोज़ी रोटी की खातर, ठीक है, जो है ना, अपने हाथ तक ज़ख्मी करवा दिए हैं। मगर लोगों को पता नहीं होता कि एक काम जो है ना वो कितनी मेहनत के साथ हो रहा होता है, ठीक है, उस पर जो है ना क्या क्या एफर्ट, क्या क्या मेहनत हो रही होती है कि भाई जो हैं वो अपने हाथ, अपने आप को मुश्किल में डाल के, ठीक है, तो बड़ी मेहनत के साथ, बड़े प्यार के साथ एक चीज़ तैयार करते हैं। और जब वो चीज़ बन के कस्टमर के हाथ में जाती है तो अगले बंदे को उसकी कदर नहीं होती कि एक वर्कर ने, ठीक है, या किसी भाई ने उस पर अपनी मेहनत, अपनी जो है ना जान और अपना पसीना बहाया होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। अब ये देखें ना कि ये कोई आसान काम नहीं है इतनी गर्मी के मौसम में, ठीक है। और ये हमारे नबील भाई जो हैं, ये देखें आपके सामने, क्या या ये मेहनत कम है कि इतनी गर्मी में आपको जब आग का सेक भी पड़ेगा, ठीक है, तो ये कम मेहनत नहीं है। ये देखें, ये आग के साथ खेलने वाला काम है। ये तो इस बंदे की, इस बच्चे की, इस भाई की मेहनत है। और जब ये चीज़ किसी के पास जाएगी तो वो उसने तो कहना ये क्या कर दिया भाई, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। मगर हर चीज़ के पीछे किसी ना किसी की मेहनत होती है कि उधर हमारे अनस भाई मेहनत कर रहे हैं, इधर हमारे नबील भाई मेहनत कर रहे हैं। इतनी गर्मी में उनकी तबीयत भी नहीं ठीक, मेडिसिन भी ले रहे हैं, मगर फिर भी वो अपनी मेहनत पर डटे हुए हैं। कि ये देखें ना, आपको पता है फिर कि बाहर आज क्या मौसम था, लाहौर में गर्मी भी थी, कहीं बारिश भी पड़ी है किसी साइड पे, मगर सुबह से जो मौसम था ना बहुत शदीद गर्म था। तो वो देखें ना कि अपना पसीना बहा के, ठीक है, और हाथ की मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक को तो हाथ से मेहनत करके कमाई करने वाला ही इंसान पसंद है। तो यही मेहनत जो है ना मैंने भी की है। मैं मतलब कि ये जैसा भी ये छोटा सा काम, जिस हद तक भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का कि मैं भी वैसे नहीं यहाँ तक पहुँचा। ये सारी मेहनत जो इन बच्चों की, इन भाइयों की, इन लड़कों की मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखें अनस भाई और ये इधर हमारे नबील भाई, ये सारी मेहनत मैंने खुद भी की है, ऐसे ही गर्मी में, सर्दी में, दिन को, रात को। और नबील भाई ने, अनस भाई ने, इन्होंने भी मेरे साथ बहुत मेहनत करवाई है, इसमें कोई शक नहीं। नबील भाई ने भी जो है ना मेरे साथ, लाहौर से बाहर भी हम गए हैं ये माल उठाने और भी काम करने, और ना नबील ने भी ना दिन देखा है ना रात देखा है। जब भी मैंने नबील को, अनस को, इनको आवाज़ दी है, ये आए हैं, ठीक है, इन्होंने मेरा साथ दिया है, ठीक है। और मेरे काम को अल्लाह पाक की रहमत, फजल और करम के साथ तो मैं आगे बढ़ाऊँ, मगर अपने वालिदैन की दुआओं के साथ भी, अपने बाप की मेहनत के साथ भी, मगर इन लड़कों की वजह से भी अल्लाह पाक का जो है ना मुझ पर फजल, करम और एहसान हुआ, ठीक है। इन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मुझसे हो सके कि मैं इनका हक ना रखूँ। मुझे भी जो है ना अल्लाह पाक से डर लगता है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है मैंने भी हर चीज़ का हिसाब देना है, ठीक है। अगर ये मुझसे ना खुश हुए कि हर वक्त मैं इन्हें नाराज़ ही करता जाऊँ, इनका हक रखूँ, तो वो बहुत बड़ी जो है ना गलत बात है, ठीक है। तो मैं ख़ुद भी ऐसा जो है ना कुछ भी नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे भाई हैं ये भी मुझसे खुश ही रहें, ये भी जो है ना
मुझसे नाराज़ होके ना जाया करें। अब ये देखें ना, ये मेहनत है कि अब वो जो अनस भाई जो पीस कर रहे हैं जैसे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पीस मशीन से निकल आए, ठीक है, तो जो है ना अनस भाई का हाथ जो है वो कट भी सकता है, ठीक है। जो इसकी फिंगर हैं, इसकी उंगलियां हैं, वो शदीद ज़ख्मी भी हो सकती हैं। आज एक फिंगर, एक उंगली इनकी ज़ख्मी भी हुई है, अनस भाई की, और ये इधर नबील भाई की भी। और ये जो नबील भाई काम कर रहे हैं, ये तो फिर आपको पता ही है, गर्मी के मौसम में जब आपकी आग के पास खड़े होना है आपने, चाहे वो चूल्हे का सेक ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पीस को, एक चीज़ को आग ही लगानी क्यों ना हो, क्योंकि वो एक मरतबा नहीं ना लगानी, वो रेगुलर लगा रहा है, ठीक है। वो रेगुलर जो है वो सेक इसका बर्दाश्त कर रहा है, इसकी हीट बर्दाश्त कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि काम कोई भी हो उसमें मेहनत होती है, और ये कम मेहनत नहीं है कि ये भाई दोनों मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। और इनके अलावा हमारे जो हैं एक वकास भाई भी हैं, आज वो छुट्टी पे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल वो भी आएंगे, तो फिर ये है कि कल उनसे भी मुलाकात आपकी फिर दोबारा करवाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा उनका भी तारुफ आपके साथ करवाएंगे। और ये जो है ना, ये क्लॉक का वाल क्लॉक जो होता है उसका एलुमिनियम वाल क्लॉक का डायल, एलुमिनियम का डायल तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये आज मेरे समझ लें कि इस एक छोटे से चैनल के जो है, इसके मतलब के तुफैल कह लें, किसी भी तरह कह लें, ठीक है, आप तक ये भी एक बात आ गई कि ये क्लॉक का जो है वाल क्लॉक का एलुमिनियम डायल कैसे तैयार होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा, ठीक है। तो भाई इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और जो है ना सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें सर, मेहरबानी, ठीक है। और कमेंट्स में बताया भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कि बस ये बातें ही सुन के तो, या फिर जो भी है देख के तो ऐसे ही आपने मतलब कि है, कोई रिप्लाई नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बंदा ये है कि एक मेहनत के साथ मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, चाहे सही बन रही है, आपको पता नहीं पसंद आ रही हो नहीं आ रही हो, ये तो मैं नहीं जानता, मगर आपने देखनी ज़रूर है और बताना ज़रूर है। ये जी भाई अब हमने जो है कारखाना बंद कर दिया, छुट्टी। ये जो है अनस भाई भी हाथ वगैरह धो रहे हैं, नबील भाई भी हाथ वगैरह धो चुके हैं। तो ये हमने देखें जी दरवाज़े वगैरह बंद कर दिए हैं, ठीक है, इधर भी बंद कर दिया है, तो ये इधर भी बंद कर दिया है, तो अब ये वाला भी बंद करेंगे। तो फिर ये है कि हम जो है ना इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे दोबारा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। तो ये हम जो है अभी वो भाई आते हैं तो दरवाज़े वगैरह लॉक करके तो हम इधर से निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल मुलाकात होगी। ये नबील भाई भी तैयार हो गए हैं, ठीक है। नबील भाई भी बस जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करेंगे तो फिर हम निकलेंगे। ये नबील भाई लाइट ऑफ़ करने लगे हैं, ये इन्होंने मेन जो है वो उठा दिया, ये देखें जी, ठीक है जी। ये आ रहे हैं बाहर और ये नबील भाई लॉक करने लगे हैं। तो ठीक है सर, इजाज़त है इसके साथ, ठीक है। हम फिर जा रहे हैं, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं घर पहुंच के, ठीक है जी, घर पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। तो मैं घर पहुंच चुका हूं, तो अब हम खाना खाएंगे। तो फिर खाने के बाद आपको पता है कि रात हो गई है, तो आराम से सुकून की नींद सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी। तो अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी लाजमी करें। तो इसी के साथ आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।